हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और उस क्वेश्चन में पूछा गया आपको व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। आपको पता होगा चाहिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये मेंडल का थर्ड लॉ है। मेंडल का थर्ड लॉ है। और दिस लॉ इज एक्सेप्शन टू लिंकेज। मतलब इस लॉ में क्या नहीं दिखाता, वो लिंकेज नहीं दिखाता है पूरा, क्योंकि उसमें आपको पता है 16 में से, याद करो, 16 में से 6 जो है क्या होते हैं वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। 16 में से क्या मिलते हैं? 6 रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। किसमें? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। F2 जनरेशन में 16 इंटू जो मिलते हैं उसमें से 6 रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा स्टेटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अप्लीकेबल नहीं है? तो पहला दिया है ऑप्शन अप्लीकेबल टू ऑल द डोमिनेंट जीन्स। नॉट ट्रू पूछा है क्वेश्चन, तो ये तो नहीं आएगा। नॉट अप्लीकेबल टू ऑल डोमिनेंट जीन बोला है ना, ये गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट ट्रू बोला है ना, ये याद रखना आपको, नॉट ट्रू बोला है। मतलब ये ट्रू है, अप्लीकेबल टू ऑल डोमिनेंट जीन करेक्ट है। अप्लीकेबल टू ऑल द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है। और तीसरा जो दिया है नॉट अप्लीकेबल टू द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, जो जीन प्रेजेंट रहते हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर नहीं रहते। कहाँ पे रहते हैं? डिफरेंट क्रोमोसोम में रहते हैं। किसमें? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो दो जीन है, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई हो, या फिर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई जीन हो, ये जो दो जीन है प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बोला उन्होंने। तो सेम क्रोमोसोम में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? डिफरेंट क्रोमोसोम रहते हैं। क्या जीन जो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम में होता है। और जब डिफरेंट क्रोमोसोम में होंगे जीन, तभी तो रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज लिंकेज हो जाता है। वो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है या नॉट ट्रू है, किस लिए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए ट्रू नहीं है। और अप्लीकेबल टू ऑल रेशियो जीन, मतलब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है डोमिनेंट जीन के लिए अप्लीकेबल है, रेशियो जीन के लिए अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल टू ऑल द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम में अप्लीकेबल है। बट किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? यहाँ पे बोला है नॉट अप्लीकेबल टू जीन्स प्रेजेंट। मतलब आपको क्वेश्चन में निगेटिविटी पूछी है, मतलब नॉट ट्रू बोला है ना, तो ये बाकी के स्टेटमेंट जो है वैसे देखा जाए तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब ए बी डी ट्रू है, डी जो है ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। और वही पूछा आपने को नॉट ट्रू, तो डी सी जो है नॉट ट्रू है। और इसके अकॉर्डिंग जो सी आंसर है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए बी एंड डी जो है ट्रू है एंड सी जो है ट्रू नहीं है। किस लिए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। थैंक यू।